कौन है? नमस्ते। नमस्ते। आप मुझसे मिलने आए हैं क्या? जवाहर का भाई शादी करना चाहता है। ये उसकी कुंडली है। इस कुंडली से किस लड़की की कुंडली मेल खाती है तुम्हें देखना है। अरे ये आश्चर्य की बात है। सेम ऐसे ही एक लड़के की कुंडली को मैंने मिलाया है। आप 2 दिन पहले आते तो मैं उस लड़की से इस लड़की की शादी करवा सकता था। कौन है वो लड़की? 1 मिनट। इस कार्ड में उसकी तस्वीर है। नाम है भावना। तुमने जो बताया ये वही लड़की है? इसकी शादी होने वाली है। कल शादी है। फूलों की बर्बादी है। कैसे फूल बिछा के रखें। लेकिन मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है। मैं तो मजा ले लेता हूँ। टिंग टंग। अरे ये सब क्या है? क्यों, क्या हुआ? हाँ, तुम्हें साड़ी पहननी चाहिए, शर्माना चाहिए। चलो हटो। मैं तुमसे क्यों शर्माऊं? चलो शर्माओ मत, लेकिन ड्रेस तो देखो। क्यों? ये ड्रेस अच्छी नहीं है। ये ड्रेस मैंने जगदीश के शोरूम से खरीदी है। फर्स्ट नाइट में दुल्हन को साड़ी पहन के आना चाहिए, ऐसे लुंगी और कुर्ता पहन के नहीं। कपड़ों को मत देखो। फर्स्ट नाइट के दिन कपड़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, बल्कि इस दिन को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। फर्स्ट नाइट को यादगार कैसे बनाना है वो जरूरी है। फर्स्ट नाइट 4 दीवारी के अंदर नहीं, बाहर मनानी चाहिए। तुमको कैसे पता चला? मेरी सहेलियाँ कहती हैं। चलो ना मेरे साथ, चलो ना, आओ ना। तुम इस साड़ी में? तुम्हारी माँ और मेरी माँ ने मिलकर मुझे ये सब पहनाया है। मैंने उनसे कहा अंदर जाकर 2 मिनट के बाद कपड़े का कोई काम नहीं होता है, मगर मेरी बात ही नहीं मानी उन्होंने। कितना वजन है, अब सहा भी नहीं जाता। साड़ी संभल नहीं रही है तो चलो उतार दो। हाँ? भावना, 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 भावना क्या हुआ? भावना, भावना, भावना क्या हुआ? भावना, डॉक्टर को फोन कर रहे हो बेटा? हाँ माँ, वो भावना। मैं सब जानती हूँ। वो बीमार नहीं है, उस पे कुछ मुसीबतें हैं। हाँ दामाद जी, उसकी कुंडली में भूत प्रेत का साया है। ये साया मिटाने के लिए मैंने बहुत पूजा पाठ करवाए, कई मंदिरों के दर्शन भी किए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन एक पंडित ने बताया, कुंडली जिससे मिलेगी उससे शादी करवा देना, तब वो साया दूर हो जाएगा। और एक दिन तुम्हारी कुंडली भावना की कुंडली से पूरी तरह मिली, तब मैंने शादी करवाई। शादी से पहले मैं सब बताना चाहती थी,
लेकिन तुम भावना से प्यार करते थे। उस वक्त अगर मैं तुम्हें कुछ बताती तो तुम नहीं मानते। मुझे माफ कर दो। अगर आप पहले बता भी देती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना अपनी बेटी से प्यार करती हैं उससे भी ज्यादा प्यार मैं उसे करता हूँ, और सच्चाई जानने के बाद भी मेरा ये प्यार कम नहीं होगा, क्योंकि पति का फर्ज है पत्नी की देखभाल। आपने ये बात भावना को बताई है? मैंने उसे नहीं बताया और बताना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो परेशान हो जाएगी। मैं उसे परेशान नहीं देख सकती। उसे इन सब बातों पे विश्वास नहीं है। वक्त आने पे बता दूंगी। डार्लिंग, ये हमारा राज्य है, हमारा साम्राज्य है, हमारा बेडरूम। ये बेडरूम है। हाँ, क्यों? कुणाल, हाँ? इस रूम में गुड़िया है क्या? नहीं है। दीवार पे फ्लावर डिजाइन वो भी नहीं है। लैंप है क्या? हाँ, नहीं है, लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? हाँ, ये कैसा बेडरूम है? हाँ? इसमें हम दोनों कैसे रहेंगे? चलो तुम बाहर जाओ, मैं पहले रूम सही करती हूँ। भावना, कुणाल, तुम जाओ ना बाहर, निकलो यहाँ से। ये किसका लेटर है? अभी तक खोला भी नहीं। दिवाकर। कुणाल, कुणाल यहाँ आओ। अब मेरा मूड नहीं है। दूसरी बात है। कौन सी? तुम तो हमेशा वही समझते हो। फिर क्या है? ये लेटर देखो। नमस्ते दिवाकर बेटा। दिवाकर भाई, उन्होंने जो टाइम दिया था वो टाइम खत्म हुए 2 महीना हो गया है। वो आदमी गलत है, इसलिए आप तुरंत आ जाइए। ये तो मेरे भाई का बिजनेस लेटर जैसा लग रहा है। बेटा, हम ये आखिरी बार आपको बता रहे हैं, आप 10 दिन के अंदर इधर आ जाइए, नहीं तो यहाँ बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बाद में हमें नहीं बोलना। आपका वॉचमैन श्याम सोलंकी। मतलब मेरे भाई की मौत और इस लेटर के बीच जरूर कोई संबंध है। भावना, मेरे कपड़े तैयार करो। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुरंत अलीबाग जाना है। मेरा दिल कहता है मेरे भाई की मौत नॉर्मल नहीं थी, वहाँ जाने से राज खुलेगा। तो इसीलिए तुम वहाँ जा रहे हो? हाँ। मैं भी चलूंगी कुणाल। मैंने कहा ना। मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। कहाँ चलोगे? ये कोई हनीमून टूर है क्या? तुम्हारे चलने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहो। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारे मना करने के बावजूद मैं यहाँ पर आ गई? साथ चलूं या ना चलूं मैं ये पहले सोच रही थी, मगर जब तुमने डिसाइड कर लिया कि जाना ही है तो मैंने भी सोचा कि मैं भी साथ जाऊंगी। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं गई तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा वहाँ पर? और अगर मैं साथ चलूंगी तो तुम्हारी हिम्मत भी बढ़ जाएगी। तुम सिर्फ दिखावे के लिए बोलते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, मगर तुम अकेले नहीं रह सकते। कुणाल प्लीज, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। प्लीज कुणाल, प्लीज मेरी बात मान जाओ। प्लीज कुणाल। थैंक यू कुणाल, यू आर सो स्वीट। हाँ, ओके ओके। ये रेलवे कंपार्टमेंट है, हमारा बेडरूम नहीं है। चलो बैठ जाओ, बैठो।